हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम आपको बताएंगे कि सीटेट के वेबसाइट से सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसके लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका सिलेबस जानना। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन अब सीटेट का जो वेबसाइट है उसका होम पेज थोड़ा चेंज हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाना तो आप लोग को सबको आता ही है। उसके बाद यूट्यूब पर नहीं जाना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आप लिखेंगे सी टेट वेबसाइट। आप उस पर लिखेंगे सी टेट वेबसाइट। आप जैसे ही सी टेट वेबसाइट गूगल पर लिखेंगे, यहाँ पर आपका ये वाला आ जाएगा सी टेट वेबसाइट। ठीक है, ये वाला सी टेट वेबसाइट आप उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सी टेट का वेबसाइट खुल गया। अब यहाँ है होम पेज, लिखा हुआ अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, ई सर्विस, ये सब आपके सामने आ जाएगा। आप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये आएगा। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सिस्टम स्लो है इसलिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। इस पर आपने क्लिक कर दिया। जब आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ये है इंफॉर्मेशन बुलेटिन और यहाँ पर ये दिया हुआ है डाउनलोड। तो यहाँ पर से आप इसको ऐसे डाउनलोड करेंगे। ये है हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अब आप इसको यहाँ पर से ये डाउनलोड होता है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो डाउनलोड करिए, नहीं डाउनलोड करना है तो ऐसे पढ़िए, लेकिन अच्छा रहता है अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे इसका सिलेबस। इसको डाउनलोड करके रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं यहाँ सिलेबस दिखा रही हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों को पहले पता होगा कि 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज 1, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 और 30 नंबर का मैथ, ये 30 नंबर का इन्वायरमेंटल स्टडीज ये आता है। ये तो सबको पता है पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए क्या है, 30 नंबर का एमसीक्यू है, ये 30 नंबर का सीडीपी है, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 है, 30 नंबर का लैंग्वेज 2 है, और 30 नंबर का या तो मैथ एंड साइंस होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, या फिर एसएसटी होगा अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि साइंस में अगर आपने मैथ रखा है तो आपको सिर्फ मैथ पढ़ना, आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना है। मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और 10-10 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन पैडागोजी के रहते हैं इस 60 मार्क्स में। ठीक है, तो आप अब देखिए कि क्वेश्चन किस 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 टॉपिक से आते हैं और क्या क्या सिलेबस है, ये भी डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो देखने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है, सीडीपी का सिलेबस है। और इसमें कहीं पर पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर कहीं पर नहीं दिया हुआ है। हालांकि लोग पढ़ाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, बड़े बड़े टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये सिलेबस सबसे पहले लिखना है। या तो अगर आप डाउनलोड खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के ये सिलेबस आप पहले लिखिए। सिलेबस होना बहुत जरूरी है। सिलेबस से बाहर पढ़ेंगे तो 6 महीना साल भर आपको सिलेबस समझने और पढ़ने में लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस सिलेबस को स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। ये है हमारा 15 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, 5 नंबर का ये इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए। और 10 नंबर का है लर्निंग एंड पैडागोजी, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बाद में लिखिए, या फिर खुद अगर डाउनलोड कर सकते हैं तो खुद डाउनलोड करिए। ये है हमारे लैंग्वेज 1 का सिलेबस। लैंग्वेज 1 के सिलेबस को लिखिए। ये है हमारे लैंग्वेज 2 का सिलेबस। और एक बात और आपको बता दूं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिस सब्जेक्ट को आपने लैंग्वेज 1 में रखा है उसमें
वन वाले में एक पोएट्री और एक पोयम होगा, चाहे आप हिंदी रखिए चाहे इंग्लिश। और जिसको आपने सेकंड में रखा है उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों प्रोज होते हैं, मतलब दोनों के दोनों गद्यांश होते हैं, पद्यांश नहीं होता है। जो वन में होता है उसमें पद्यांश भी होता है, और एक पद्यांश एक गद्यांश। पद्यांश यानी कि पोएट्री पोयम जिसको बोलते हैं, और गद्यांश जिसको कि प्रोज बोलते हैं। ठीक, बस इतना ही अंतर है। पेडागोजी के सिलेबस में लैंग्वेज का जो पेडागोजी का सिलेबस है वो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सेम है। ये है लैंग्वेज 2 का सिलेबस, और आप देख सकते हैं सेम टू सेम सिलेबस लैंग्वेज 1 के लिए, कोई अंतर नहीं है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए कॉपी में, सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये मैथ का सिलेबस है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के मैथ के सिलेबस को लिख सकते हैं। और एक चीज आपको बता दूं, अगर आपका मैथ का बेस ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो अब आप इसके पीछे मेहनत मत करिए, क्योंकि मैथ में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो बस PYQ को जो है उसको फोकस करिए, मैथ के पेडागोजी को फोकस करिए। अगर आप इस 15 में से 5 नंबर भी ले आते हैं, क्योंकि 5 नंबर का मैथ ऐसा होता है जो सिंपल जोड़ना घटाना गुना करना ये होता है, तो आप 15 नंबर का पेडागोजी अगर अच्छे से समझते हैं तो 20 नंबर आपको ऐसे भी आ जाएगा। और बाकी अगर आप CDP को अच्छा कर लेते हैं, EVS को अच्छा कर लेते हैं कि आपका 30-30 आ जाए, तो मैथ में ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मैथ में अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपका पूरा का पूरा समय मैथ में लग जाएगा, और अगर आपका पहले से मैथ अच्छा है तब तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये मैथ के पेडागोजी का सिलेबस है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। ये EVS का सिलेबस है। EVS के लिए आपको क्या करना है, 3 क्लास से 5 क्लास की NCERT की बुक खरीदनी है, जिसको कि आस पास नाम से वो बुक आती है, उसमें आस पास लिखा रहता है, ठीक है, या फिर आवर सराउंडिंग्स। तो आप उस 3 क्लास से 5 क्लास की NCERT की बुक खरीदिए, उसको पढ़िए। ठीक, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। और ये है EVS का पेडागोजी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट। अब पेपर 2 का सिलेबस, ये पेपर 2 का सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस है पेपर 2 का CDP का, जो पेपर 1 का CDP। अगर आप पेपर 1 के CDP को खत्म करेंगे तो आपका पेपर 2 का भी खत्म, दोनों का सेम टू सेम सिलेबस है। CDP पेपर 1 पेपर 2 का बिल्कुल ही सेम सिलेबस है। आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मैच करके देखिए। लैंग्वेज 1 का भी सेम सिलेबस है, लैंग्वेज 2 का भी सेम सिलेबस है। अब ये जो आपके लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और CDP 90 नंबर के हैं, ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 के सेम टू सेम सिलेबस है। ठीक है, अब मैथ और साइंस में क्या करना है, मैथ और साइंस में आपको 6 क्लास से 8 क्लास का NCERT पढ़ना है, और उसके बाद मैथ का पेडागोजी। और फिर उसके लिए जो आपका SST आता है, अभी SST का मैं दिखा रही हूँ। SST क्या करना है, आपको 6 क्लास से 8 क्लास तक का हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, इसका जो है NCERT की बुक पढ़नी है 40 नंबर के लिए। और 20 नंबर का जो है वो पेडागोजी होता है, दोनों में ये पेडागोजी है, दोनों में 20 नंबर का पेडागोजी और 40 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न, और 90 नंबर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि CTET के लिए क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। और इस सिलेबस को अगर कंप्लीटली आप चाहते हैं कि पूरा एक एक चैप्टर हम अच्छे से समझ लें या फिर अच्छे से बना लें, इधर उधर ना भटके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास आगे की नोटिफिकेशन आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक